Our today's topic is project feasibility analysis. In simple words, the meaning of project feasibility analysis is investigating a problem and developing a solution. हमें किसी भी प्रोजेक्ट से रिगार्डिंग हमें ये देखना है कि दिक्कत क्या आ रही है और उसका सलूशन उपाय क्या हो सकता है, जिससे कि हम उसकी इकोनॉमिक वैलिडिटी और वर्थ ऑफ डेवलपमेंट पता कर पाएँ. अगेन आई एम रिपीटिंग, द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी इज determining the problem and investigating in detail to develop a solution in order to determine its economic validity and worth of development. जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट में अपना पैसा अपना टाइम लगाते हैं तो उससे पहले हमें देखना पड़ता है कि हमारा प्रोजेक्ट किस हद तक फिजिबल है. अलग अलग एंगल से फिजिबल मीन्स कि वो कितना वर्थ है, क्या हम उसको कर पाएंगे, उसमें कौन कौन सी दिक्कतें आएंगी, उसमें कौन कौन सी रुकावटें आएंगी, क्या ये सोसाइटी के लिए वाकई में बेनिफिशियल है, क्या ये हमारा सक्सेसफुल रहेगा, क्या हमें उतना वो प्रॉफिट उतना वो रिटर्न देगा, क्या कौन कौन सी दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ सकता है. कुछ ऐसी दिक्कतें होती हैं जिनका कोई सलूशन नहीं होता है तो हमें वो प्रोजेक्ट छोड़ देना चाहिए, और कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनके ऑल्टरनेटिव्स होते हैं एंड वी हैव टू लुक फॉर द डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स एंड टू रीच द सॉल्यूशन and then the project can be worked out. So the project feasibility has to be looked from the different angles. So there are three angles: market and demand analysis, the second is technical analysis, and the third is financial analysis. First we will come on the market and demand analysis. Market and demand analysis means from the viewpoint of market and customers कि वो मार्केट में लॉन्च हम करेंगे तो हमें क्या क्या दिक्कतें करनी पड़ सकती है, क्या इसकी डिमांड रेट अच्छी होगी, क्या इसकी क्वालिटी अच्छी होगी, वो किस तरह की कैटेगरी वाले कस्टमर्स को पसंद आएगा, ओल्ड एज, मिडिल एज या यंग और यूथ एज, उसका रिटर्न कितना होगा, व्हाट शुड बी द एरिया ऑफ द मार्केट, स्मॉलर साइज और बिगर साइज. तो उससे रिगार्डिंग हमें सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है एज टू सी कि हाउ इट विल बी feasible from the point of view of market and demand analysis. The second analysis is technical analysis. Whenever we implement any project, so we have to see कि what type of technology will be required for its implementation, for its successful running, and then that technology can be arranged or not. कभी कभी ऐसी तकनीकी होती है जो हमें नहीं हासिल हो सकती या जो हमें बहुत महंगी मिलती है या जिससे हमें बाहर से फॉरेन से मंगवाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें बहुत वक्त रुकना पड़ सकता है या हमें बहुत टाइम वेस्ट करना पड़ सकता है. तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें अपनी प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी को देखना पड़ सकता है कि किस तरीके का मटेरियल चाहिए होगा, दैट मटेरियल कुड बी अरेंज्ड और नॉट विद इन आवर लिमिट्स, विद इन आवर कॉस्ट, what type of technology machinery will be required, that will be expensive or not, what type of labor will be required, that labor will be expensive or not, what will be the capacity of the plant, there should be larger capacity or smaller capacity, what should be the location of plant and what should be site of the plant. So these are the various points under the technical analysis from the viewpoint of which we have to see that a project will be feasible or not. The last point is financial analysis. As we know, फाइनेंस इज़ द लाइवलीहुड ऑफ एवरी बिजनेस. हम फाइनेंस के बिना, पैसे के बिना नहीं चल सकते, हम कोई भी अपने प्रोजेक्ट को नहीं चला सकते. तो हमें फाइनेंस के एंगल से भी हमें प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी देखनी पड़ती है. सबसे पहली बात तो हमें उस पर कितना पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक है. हाउ दैट लोन विल बी अरेंज्ड, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट वी हैव टू पे. फर्स्ट इज़ व्हाट शुड बी द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. नेक्स्ट इज़ मीन्स ऑफ फाइनेंस. जितना भी कॉस्ट प्रोजेक्ट का पड़ेगा उससे हमें कहाँ से कितना फाइनेंस उठाना है जहाँ से हमें कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़े. नेक्स्ट इज़ की वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी. नेक्स्ट इज़ उसके अकॉर्डिंग हमारी सेल ऑफ कॉस्ट प्रोडक्शन क्या होगा कि हम लोन उठा रहे हैं तो सेल शुड बी लार्ज इनफ एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शुड बी लो इनफ. एंड लास्ट पॉइंट इज प्रॉफिटेबिलिटी प्रोजेक्शन. प्रॉफिटेबिलिटी प्रोजेक्शन इज making the balance between the cost of product and rate of return. The cost of product should be low enough and the rate of return should be high enough, जिससे हमारा जो डिफरेंस है उससे हम मैक्सिमम प्रॉफिट को कवर करके प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बना पाएँ. तो दीज आर दी वेरियस फैक्टर्स विच वी हैव टू कंसिडर while starting any of the project or while thinking to start any of the project. That is the meaning of project feasibility analysis. Thank you.